कहता है मौलिक अधिकार जो हम लोग इंडिया में है वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। कहता है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल मतलब जो रियल में जो हम लोग का एक्चुअली जो संविधान था उसमें मूल जो था उसमें कितने थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क्या के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए इस वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। पहले जो था मूल में वो 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। कहता है कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के उपाध्याय के द्वारा। कहता भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 89 की तरह। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति को भारत को संचित निधि से वेतन दिया जाता है। 7वां क्यों कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, तो भाग 4 कहता है कि राज्यसभा के कौन सा सूची के अंतर्गत नीति निर्देशकों का नियम का है, तो भाग 4। नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो इनका वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये कानून द्वारा परिवर्तनीय हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के कल्पना का समावेश भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 जो है वो हमारे वित्त आयोग से संबंधित है। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है उससे संबंधित है। वित्त आयोग क्या है दोस्त, इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह 2021 से 2026 है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया होंगे। अतः भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति की स्वयं अपने विरुद्ध साथी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अपराधी को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। अपराधी को अपराध करने के समय में जैसे कि कोई भी चीज़ अलग अलग अपराध होता है, कोई मर्डर होता है, कोई रेप होता है, कोई स्मगलर होता है, कोई मारपीट होता है, तो सब अलग अलग प्रकार का अपराध है। तो जैसा अपराध रहेगा वैसा सज़ा मिलेगा।
कौन सी सूची में है? तो अनुच्छेद 20 के तहत है। कहता है किसी अपराध के लिए 3 व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 250। कहता है कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा उसके अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 250। राज्यसभा को उच्च सदन तथा राज्यों को परिषद भी कहते हैं क्योंकि इसे कभी कभी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आज क्या कहता है देखते हैं। देखिए कहता है राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? एक कहता है किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय। बी कहता है कि बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। सी कहता है मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। डी कहता है शक्ति काल के दौरान। बी कहता है कि बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, युद्ध या बाहरी के दौरान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा, व्यवसाय तथा व्यापार या वाणिज्य करने के अधिकार शामिल हैं? तो अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता का इंडिपेंडेंस, खुद का स्वतंत्र रहने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 से 22। दोष सिद्धि के संबंध में अनुच्छेद 21 कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कुछ दिशाओं को गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। 13 कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो 79 से 122। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 संसद का है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का, अनुच्छेद 81 लोकसभा का। उनको भी सलाम जो हमें जलील किया करते थे। और 20 मिनट। मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य कहता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इन्हें भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। मूल संविधान जो था उसमें मौलिक कर्तव्य का संख्या एक भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? तो राज्यसभा। अनुच्छेद 64(89) राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान का अधिकार नहीं होता है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जैसे कोई फैसला करता है तो इसको अधिकार होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? अनुच्छेद 51 के ए के। कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितने हैं? 11 है। तथा अनुच्छेद 51 है। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11 और क्या अनुच्छेद है 51 के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि यह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करे, देश की रक्षा करे, सभी लोगों को सदस्यता और समान भातृत्व की भावना का निर्णय करे। ये सब क्या है? संविधान का मौलिक कर्तव्य है। फिर कहता है हमारी संस्कृति और गौरवशाली महत्व की समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां कहता है प्रकृति या पर्यावरण की रक्षा करे। प्रकृति मैंने ऐसा नहीं है कि प्रकृति मतलब पेड़ पौधा लगाए और पर्यावरण को शुद्ध रखे, गंदगी नहीं फैलाए। ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करे। 9 कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करे, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल को किया है, इसको सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे। और कहता है माता पिता या संरक्षक जो भी हो वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम राहुल यादव है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जो SSGD के लिए है। तो चलिए आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का, आज का टॉपिक रहेगा दोस्त भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, इंडियन राज्य व्यवस्था के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो कहता है ए में कि न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। बी में कहता है कि न्यायाधीशों को हटाने के लिए कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। सी में कहता है यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। डी में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 भाग 4 में भारत का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 124 के भाग 4 में न्यायाधीश को हटाने जाने की प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वी रामस्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश थे।
हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही गिर गया था। अतः भारतीय संविधान के भाग IVAA के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कम से कम 6 से 14 वर्ष तक आयु तक बालक प्रतियोगी के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आगे कहता है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 ईस्वी के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को राज्य निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करे। यह प्रावधान संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में 11वें मौलिक कर्तव्य तथा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। 3 कहता है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कहता है संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर किया गया। संविधान सभा का गठन जो होगा वो कैबिनेट के जो मिशन होते हैं उनके स्तुतियों पर किया गया। तथा संविधान सभा को पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी। कहता है संविधान सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान तथा अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कहता है संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत कर लिया गया। इस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां हैं। इसमें 8 अनुसूचियां हैं। कहता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। कहता है कि संविधान सभा जो थी उनकी अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उसमें भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। कहता है भारत में अनुच्छेद 333 के उपलब्धों के अधीन रखते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिक सदस्यों ने मिलकर 500 प्रत्येक राज्यसभा की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। इसके कुल अपवाद गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। कहता है किसी भी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी राज्य के विधानसभा में कम से कम 60 सीट होना जरूरी है। लेकिन जैसे कुछ राज्य हैं, जैसे कि गोवा में 40 विधानसभा क्षेत्र है, 40 विधानसभा सीट है, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। आगे कहता है दोस्त कि संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान जो है कई तरह के सरकार की जो शक्तियाँ होती है, प्राइवेट शक्तियाँ, उसको सीमित करता है, उसको नॉर्मल करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी प्रकार को नहीं दी जा सकती। आगे कहता है थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? मौलिक अधिकार के बारे में। कहता है कि मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे कहता है इनका विवरण संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ है? तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन है। संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का
मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कहता है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें